नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, हम हमेशा ही खेती से जुड़ी तरह तरह की फसलों की जानकारी आप तक समय समय पर लाते रहते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खजूर की खेती की ए टू जेड जानकारी, जिसमें आपको सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबी भी हो जाए, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि खजूर की खेती के लिए एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे खेत को तैयार कैसे करना है। इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत में खजूर की प्रमुख किस्में कौन सी हैं। इसके बाद बात करेंगे पौधों के चुनाव और रुपाई की। इसके बाद देखेंगे कि पौधे में सिंचाई कैसे करनी है और पौधों की देखभाल कैसे करनी है। इसके बाद बात करेंगे इनकी हार्वेस्टिंग और पैदावार की, और अंत में आपको बताएंगे कि इसमें कुल कितनी लागत आएगी और मुनाफा कितना लिया जा सकता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि फसलों से जुड़ी सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं खजूर की खेती के लिए तापमान और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, खजूर की खेती 5 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान वाले इलाकों में की जा सकती है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसी वजह से इसे गर्म और शुष्क इलाकों में अधिक उगाया जाता है। बहुत बारिश वाले इलाकों में इसको नहीं उगाया जा सकता है। सर्दियों में इसके लिए तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। वहीं गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान और तेज़ धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे खजूर में मिठास और स्वाद दोनों अच्छे होते हैं, अच्छी धूप की वजह से। वहीं मिट्टी की बात करें तो खजूर के लिए रेतीली भुरभुरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। चूंकि इसकी जड़ें झाड़ वाली होती हैं, जमीन में बहुत ज़्यादा गहराई में ये जाती नहीं हैं, इसलिए रेतीली और भुरभुरी मिट्टी अधिक अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 7 से लेकर अगर 8.5 तक भी है तो ठीक है। साथ ही साथ मिट्टी में जल भराव भी नहीं होना चाहिए। जल भराव वाली मिट्टी जिसमें ज़्यादा जल सोखने की क्षमता हो, वो मिट्टी इसके लिए अधिक उपयुक्त नहीं होती है। और अब बात करते हैं खेत को तैयार कैसे करना है। दोस्तों, खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको खेत की अच्छी से जुताई करवा कर मिट्टी को पलटवा देना है। इसके बाद लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के बीच 25 फीट की दूरी रखते हुए आपको 1 मीटर लंबाई चौड़ाई और 1 मीटर की ही गहराई वाला गड्ढा खोद लेना है। इन गड्ढों में निकली हुई मिट्टी को करीब 30 से 40 किलो गोबर की खाद और 3 से 4 किलो वर्मी कंपोस्ट के साथ अच्छे से मिलाना है। साथ ही अगर मिट्टी में आपके दीमक वाली समस्या है तो नीम की खली, या अगर ज़्यादा समस्या है तो क्लोरोपाइरीफॉस आपको मिट्टी के साथ मिक्स कर देना है। इसके बाद इस मिट्टी को वापस गड्ढे में भर देना है और गड्ढे में अच्छे से पानी भी भर देना है। इसके 2 से 4 दिन बाद जब पानी थोड़ा सूख जाए और मिट्टी भुरभुरी हो जाए, तब इसकी फिर से खुदाई करनी है और पौधे की रोपाई अब आप इसमें कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं खजूर की भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख किस्मों के बारे में। दोस्तों, भारत में खजूर की जो प्रमुख किस्में हैं उसमें सर्वप्रथम है बरही किस्म। इसका प्रति पेड़ उत्पादन 150 से 200 केजी तक होता है। इसका फल जो होता है वो मध्यम आकार का होता है। अगली जो किस्म है वो है मैडजूल किस्म। इसके फल बड़े आकार के होते हैं। इसे किंग ऑफ डेट्स भी कहा जाता है। इसकी प्रति पेड़ पैदावार तो मात्र 30 से 40 किलो ही होती है, लेकिन इसका जो बाजार मूल्य है वो बहुत अधिक होता है, 1500 से 2000 रुपये प्रति किलो के आसपास। इस तरह से पैदावार कम है, लेकिन प्रॉफिट आपको उतना ही देती है ये वाली किस्म। अगली जो किस्में हैं मैं उनका सिर्फ आपको नाम बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम सबके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ नाम बताता हूँ। तो अन्य जो प्रमुख किस्में हैं वो है खलास, हलावी, जाहिद, खदरावी, सामरन, खुनेजी और जुगलुल, जिसकी खेती भारत में की जा रही है वर्तमान में। अब बात कर लेते हैं पौधों के चुनाव और रोपाई की। दोस्तों, पौधों के चुनाव के लिए सबसे पहले आपको एरिया का क्लाइमेट देखना है कि आपके एरिया में क्लाइमेट कैसा है। जैसा आपके यहाँ का तापमान और वातावरण हो, उसके आधार पर सबसे पहले आप किस्म का चुनाव कर लें। किस्म का चुनाव करने के बाद आपको ये देखना है कि आप कैसे पौधे लगाना चाहते हैं, क्योंकि खजूर में दो तरह से पौधे लगाए जाते हैं।
पहले प्रकार में वे पौधे आते हैं जो टिश्यू कल्चर से तैयार किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। इनका किस्म के आधार पर प्रति पौधा जो मूल्य होता है वो 4,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये के बीच में होता है। हालांकि कुछ राज्य सरकारें इसमें सब्सिडी भी प्रदान करती है। जैसे राजस्थान सरकार, वो टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे में 75% की सब्सिडी देती हैं, जिससे एक पौधे का मूल्य घटकर 1,000 रुपये से 1,500 रुपये के बीच में ही रह जाता है। चूँकि महंगे होने के कारण सभी किसान इन पौधों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो दूसरी तरह के पौधे भी लगा सकते हैं, जिन्हें कहते हैं ऑफशूट विधि वाला पौधा। इसमें क्या है कि इसमें खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट यानी पेड़ की जड़ से निकले पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफशूट विधि वाला पौधा 1,500 रुपये के आसपास मिलता है। वहीं सब्सिडी के बाद इसकी कीमत मात्र 375 रुपये के आसपास ही रह जाती है। हाँ, इसमें एक खास बात जो ये ध्यान रखनी है वो ये है कि पौधे निकालने के बाद 24 घंटे के अंदर दूसरी जगह पर इनकी रुपाई आपको करनी होती है। इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगाना है इसके लिए। ये थी 2 विधियाँ जिनसे आप पौधे लगा सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि बीज से पौधे तैयार कर लें तो इसका आंसर है जी नहीं। बीज से तैयार पौधे की खेती सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इसके पौधों में नर और मादा पौधों का बहुत बड़ा चक्कर होता है। आगे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है ये चक्कर। फिलहाल में ये समझिए कि बीज से तैयार पौधे से खेती सक्सेस नहीं है। अब पौधों का चुनाव कर लेने के बाद आपको ये पौधे लाने हैं और अपने तैयार गड्ढों में इन्हें लगा देना है, सिंपल। और हाँ, रोपाई आपको अगस्त सितंबर के महीने में ही करनी है, क्योंकि रोपाई का ये बेस्ट समय होता है इनके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनकी सिंचाई और देखरेख कैसे करनी है। दोस्तों, पौधों की सिंचाई के लिए आपको ड्रिप इरिगेशन विधि का प्रयोग करना है। अगर संभव हो तो 2 साइड से, और अगर दोनों साइड से ना कर सके, पॉसिबल ना हो, तो एक साइड से ही ड्रिप पाइप आपको ज़रूर लगा देनी है और एक एक दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार पानी देते रहना है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी है कि खजूर को पानी की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए लिमिटेड पानी दें, एक्स्ट्रा पानी ना दें। अगर देख रेख की बात की जाए तो 2 पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना है और विशेष ख्याल भी रखना है। फर्स्ट पॉइंट है पॉलिनेशन। दोस्तों, खजूर के पेड़ों में स्वयं से, हवा से या फिर मधुमक्खियों से अच्छे से पॉलिनेशन हो नहीं पाता है, इसलिए इसमें किसान को खुद से पॉलिनेशन करवाना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले अगर आप 1 एकड़ में खजूर के पौधे लगा रहे हैं तो 25 गुणे 25 फीट की दूरी रखते हुए करीब 64 पौधे आपके लगेंगे। इनमें से 60 आपको मादा पौधे और 4 नर पौधे लगाने होते हैं। और जब सभी पेड़ों में गुच्छे निकलने लगें, जो कि एक पेड़ में करीब 10 से 12 निकलते हैं, तो इन गुच्छों में पॉलिनेशन अच्छे से हो, इसके लिए नर पौधे का एक गुच्छा आपको काटना है और मादा पेड़ में डोरी की सहायता से उसके गुच्छों के पास ही लटका देना होता है। ये तो हो गई पहली विधि। दूसरी क्या है कि आपको नर पेड़ की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है कि जैसे ही मादा पेड़ों में फूलों के गुच्छे निकलते हैं, वैसे ही 24 घंटे के अंदर आपको पॉलिनेशन, जो कि नर परागकण होते हैं, उन्हें मार्केट से खरीदना है। उनको रुई में थोड़े से पॉलीलीन लेकर मादा पुष्प गुच्छों के अंदर बीच में रख देना है और गुच्छे को ऊपर से बांध देना है पत्तियों की सहायता से या किसी डोरी की सहायता से, ताकि गुच्छे फैले नहीं और परागकण बाहर निकले नहीं। इसके लिए उसको बांधना है, जिससे अच्छे से पॉलिनेशन हो जाए। तो ये तो फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है, और यही कारण है, जी हाँ, यही कारण है कि बीज से तैयार पौधे सक्सेस नहीं हैं, क्योंकि उनमें कुछ पता नहीं होता कि जो आप पौधा तैयार कर रहे हैं वो नर है या फिर मादा। और इस वजह से अगर पता नहीं है और आप उन पौधों को खेत में लगा देते हैं तो बड़े होने के बाद किसान का भारी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बीज से तैयार पौधे नहीं लगाए जाते हैं। और अब आते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर, जिसका आपको ध्यान देना है। वो ये है कि प्रत्येक फल तुड़ाई के बाद और फल आने से पहले साल में 2 बार आपको इसमें जैविक खाद जैसे गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, इसको ज़रूर डालना है, जिससे पौधे पर्याप्त ग्रोथ कर सकें। और ये कोशिश करें कि रासायनिक खाद का प्रयोग ना करना पड़े, क्योंकि रासायनिक खाद आप डालेंगे तो इससे बीमारियां पौधे में लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए रासायनिक की जगह आप जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें तो बेहतर होगा आपके पौधों के लिए। अब बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग और पैदावार की। दोस्तों, खजूर पौधे लगाने के बाद 4 साल में फल देना शुरू कर देता है। तब तक आप चाहें तो इनके बीच इंटरक्रॉपिंग की फसल भी ले सकते हैं।
जैसे सब्जी लगा सकते हैं, हल्दी या अदरक आदि भी आप इसमें लगाकर उगा सकते हैं। 4 साल में फल की शुरुआत करने के बाद अगले 3 से 4 साल में प्रत्येक पेड़ करीब 150 किलो से 200 किलो तक पैदावार देने लगता है। हालांकि कुछ पेड़ कम पैदावार देते हैं, लेकिन उनका मार्केट रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है उस वैरायटी का। इनमें एक साल में एक ही बार फल आता है। अक्टूबर और नवंबर में इसमें गुच्छे निकलने लगते हैं और गर्मी में बारिश से पहले इनकी तुड़ाई यानी हार्वेस्टिंग पूरी कर लेनी होती है, नहीं तो बारिश में इसके फल खराब होने लगते हैं। और अंत में अब बात कर लेते हैं लागत और मुनाफे की। अगर लागत की बात की जाए तो नो डाउट इसमें लागत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बिना सब्सिडी वाला पौधा मिनिमम 4,000 रुपये का तो आपको पड़ेगा ही। और अगर आप 1 एकड़ में भी इसकी खेती करते हैं तो जिसमें 64 पौधे आपको लगेंगे और पौधे की ही कुल जो लागत आ जाएगी वो आएगी 64 गुणे 4,000 बराबर 2,56,000 रुपये। हालांकि अगर आपको अपने स्टेट में कुछ सब्सिडी इसमें मिल जाती है तो ये लागत काफ़ी हद तक कम भी हो सकती है। इसके बाद गड्ढे तैयार करने में, खाद में, लेबर खर्च, ड्रिप सिस्टम बिछाना, इन सब में भी करीब 2-2.5 लाख रुपए के आसपास खर्च हो जाएगा। इस तरह से बिना सब्सिडी अगर आप इसको लगाना चाह रहे हैं तो इसमें आपकी लागत करीब 5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आ जाती है। इसके बाद सालाना की रनिंग कॉस्ट भी आपको देनी है, जो कि करीब 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास आती है। हालांकि अगर आप इसमें इंटर क्रॉपिंग ले रहे हैं, कुछ फसलें उगा रहे हैं, तो रनिंग कॉस्ट तो आपकी उन फसलों के माध्यम से ही निकल आती है। इस तरह से कुल जो लागत आएगी वो करीब 5 लाख रुपए प्रति एकड़ के आसपास आती है। वहीं अगर मुनाफे की बात की जाए तो एक नॉर्मल वैरायटी में करीब 150 किलो से 200 किलो तक फल आ जाते हैं। अगर हम मिनिमम 100 केजी फल प्रति पेड़ भी मान लें तो जो कुल पैदावार होगी वो होगी 64 गुणे 100 बराबर 6,400 केजी। और प्रति किलो इसका मूल्य नॉर्मली 200 से 500 रुपये तक होता है, वैरायटी और गुणवत्ता के आधार पर। अगर हम मिनिमम 200 रुपये प्रति किलो भी मूल्य ले लें तो जो कुल बिक्री होगी वो होगी 200 गुणे 6400 बराबर 12,80,000 रुपये की। अगर हम इसमें से प्रतिवर्ष की रनिंग कॉस्ट निकाल दें, जो कि करीब 30,000 रुपये के आसपास है, तब भी 12,80,000 माइनस 30,000 बराबर 12.5 लाख रुपये। तब भी आपको कुल प्रॉफिट करीब 12.5 लाख रुपये निकल कर आएगा। लेकिन हाँ, इस प्रॉफिट के लिए आपको मिनिमम 7 से 8 साल का इंतज़ार भी करना पड़ेगा, क्योंकि पौधे लगाने से लेकर फल आने में 150-200 किलो तक फल आने में करीब 7 से 8 साल आराम से लग जाते हैं। तो इतना अगर आप धैर्य रख सकते हैं तो आप 12.5 लाख रुपए प्रति साल तक मुनाफा इसमें आराम से ले पाएंगे। तो ये था वीडियो खजूर की खेती की संपूर्ण जानकारी का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अब भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों को बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।